हेलो दोस्तों, अब हम देखेंगे रेड पल्प और वाइट पल्प के बारे में। ठीक है, रेड पल्प जो है वो मॉडिफाइड लिम्फेटिक टिश्यू एंड इज मोस्टली इन्फिल्ट्रेटेड विथ सेल्स ऑफ द सर्कुलेटिंग ब्लड। मोस्टली वो लिम्फेटिक टिश्यू से फॉर्म हो रहा है और मोस्टली इन्फिल्ट्रेट विथ सेल्स जो ब्लड में सर्कुलेट हो रहे हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स होते हैं उसमें। वन है स्प्लेनिक साइनस और दूसरा है स्प्लेनिक कॉर्ड। स्प्लेनिक साइनस एंड स्प्लेनिक कॉर्ड। ओके, स्प्लेनिक साइनस क्या है? वो एक वास्कुलर चैनल है, 35 to 40 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है। वो इरेगुलर कोर्स एंड मे वेरी इन डायमीटर। उसका डायमीटर वेराइज है, ठीक है, चेंज होता रहता है। द एक्सटेंड थ्रू आउट द रेड पल्प। एक्सटेंड कहाँ पे कर रहा है? रेड पल्प तक। ओके, दैट इज स्प्लेनिक वेनस साइनस। ओके, दैट इज उसका डायमीटर जो है वो वेराइज होता है, वो चेंज होता रहता है। ठीक है, दूसरा है स्प्लेनिक कॉर्ड। स्प्लेनिक कॉर्ड उसको बिलरोथ भी कहते हैं। अपीयर एज कंटिन्यूअस पार्टीशन इन बिटवीन द साइनस। जो साइनस है मतलब कि आप कह सकते हैं कि स्प्लेनिक कॉर्ड जो होता है वो अपीयर कहाँ करता है? तो दो साइनस के बीच में वो कॉर्ड जैसा प्रेजेंट होता है, दैट इज स्प्लेनिक कॉर्ड। ठीक है, कंटिन्यूअस पार्टीशन in between the sinus. These cellular cords ultimately form a spongy network. ठीक है, वो क्या फॉर्म कर रहा है? एक नेटवर्क, एक जाल वो फॉर्म कर रहा है। ठीक है, that gradually merges into the white pulp. फिर वो white pulp फॉर्म कर रहा है। ठीक है, स्प्लेनिक कॉर्ड जो है वो स्प्लेनिक जो साइनस है इन बिटवीन पार्टीशन में वो स्प्लेनिक कॉर्ड प्रेजेंट है। फिर वो कॉर्ड फिर क्या बनाते हैं? जाला बनाते हैं, मतलब कि क्या बनाते हैं? स्पॉन्जी नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है? वो मर्ज करता है, ग्रेजुअली मर्जेस इनटू द वाइट पल्प। ठीक है, दैट इज इतना होता है रेड पल्प में। ठीक है, वाइट पल्प देखते हैं। देखिए यहाँ पे रेड पल्प का डायग्राम है, रेड पल्प पाल्पेट आर्टेरियोल। ठीक है, रेड पल्प का हमने आगे पढ़ा कि उसमें क्या होता है? एट द हाइलम जो आर्टरीज होती है, उसका जो ब्लड सप्लाई होता है, उसमें जो आर्टरीज होती है वो स्प्लेन में जाती है और सेवरल ब्रांचेस देती है। उसको हम कहते हैं ट्रेबेक्युलर ब्रांचेस। ठीक है, द ट्रेबेक्युलर ब्रांचेस पास अलोंग द ट्रेबेक्युला एंड आफ्टर coursing for a certain distance the artery may enters the splenic parenchyma. ठीक है, वो पेरेनकाइमा में फिर जाती है। पहले तो क्या उसमें सेवरल ब्रांचेस थी। ठीक है, रेड पल्प में उसको हम ट्रेबेक्युलर ब्रांचेस कहा। ठीक है, फिर जो आर्टेरियोल है, आर्टेरियोल जो है मतलब आर्टरी वहाँ पे थे, आर्टरी स्प्लीन में अंदर प्रेजेंट होती है, वो अंदर जा रही है। ठीक है, हाइलम से। ठीक है, तो वो आर्टेरियोल जो है वो रेड पल्प में फिर एंटर करती है। पहले तो ट्रेबेक्युलर ब्रांच दे देती है, सेवरल ट्रेबेक्युलर ब्रांचेस, फिर वो रेड पल्प में एंटर करती है। ठीक है, फिर वो रेड पल्प में भी ब्रांचेस देती है। ठीक है, एंड एज देयर वेसल्स लाइक क्लोज लाइक अ ब्रश, दैट इज कॉल्ड पेनिसिलर वेसल्स। ओके, पेनिसिलर वेसल्स, दैट इज कॉल्ड पेनिसिलर वेसल्स। पेनिसिलर वेसल्स जो है उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, थ्री कंपोनेंट्स, पल्प आर्टेरियोल, शीथेड आर्टेरियोल एंड आर्टेरियोल कैपिलरीज। ओके, पल्प आर्टेरियोल दैट इज रेड पल्प आर्टेरियोल। ठीक है, फिर दूसरा है शीथेड आर्टेरियोल और एलिप्सोइड शीडेल शीथ। ये रहा एलिप्सोइड शीथेड आर्टेरियोल। ठीक है, रेड पल्प आर्टेरियोल, एलिप्सोइड शीथेड आर्टेरियोल एंड थर्ड लास्ट आर्टेरियोल कैपिलरी। ओके, दैट इज द थिंग।
दैट इज़ द रेड पल्प। अब आगे की वीडियो में हम वाइट पल्प देखेंगे।